हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एचसीएफ और एलसीएम हमें जो पिछले पार्ट में पढ़ लिया था, ठीक है। उस पर कुछ बेस एग्जांपल पढ़ेंगे और जितना भी बचा हुआ बेसिक हमारा वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि हम एचसीएफ निकालते कैसे हैं, ठीक है। वैसे तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं, तो एक बार हम दोहरा लेते हैं, ठीक है, कि एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। तो आइए समझते हैं फ्रेंड एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ को दो प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। एक तो भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। और मैंने जो एचसीएफ ट्रिक से निकालते हैं वो मैंने वीडियो भी डाल दी है, आप जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे तो हम ऐसे नॉर्मली तो भाग विधि और गुणनखंड विधि द्वारा दो विधियों द्वारा हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि हम भाग विधि द्वारा देखें कि हमें एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम जैसे हमें तो कोई दो संख्या दे रखी 12 और 18, ठीक है। हमें निकालना भाग विधि द्वारा एचसीएफ, ठीक है। तो हम भाग विधि द्वारा यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो ऐसे करेंगे। तो जो हमें बड़ी संख्या है, ठीक है, जो बड़ी संख्या है उसे लेंगे हम भाग में, ठीक है। और जिस जो छोटी संख्या उसे हम डिवाइड करेंगे बड़ी संख्या, ठीक है, 12, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 पर चलेगी तो कितना आएगा 6, ठीक है फ्रेंड, इतना आ गया। तो अब जो ये संख्या है फ्रेंड इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 6 से। अब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 6 के और 6 दो पर मल्टीप्लाई होगा कितना 12 आएगा, 12 तो कितना आएगा 0, ठीक है। तो फ्रेंड जो ये संख्या बचती है लास्ट में, ठीक है, जो ये संख्या बचती है फ्रेंड, ठीक है, ये होता है हमारा एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे करते हैं, ठीक है। यदि हम इन्हें गुणनखंड करें, ठीक है, 12 के यदि हम गुणनखंड करें, ठीक है। जैसे कि 12 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करती है, 1 डिवाइड करती है, 2 डिवाइड करती है, 3 डिवाइड करती है, 4 करती है और 6 करती है और 12 करती है, ठीक है। ये संख्याएं हैं। और यदि हम 18 को करें तो 18 को 1 भी करती है, 2 भी, 3 भी और 6। तो 12 और 18 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें इनके गुणनखंड निकालने हैं। तो हमें देखना है जो हाईएस्ट कॉमन है, 1 1 भी है कॉमन, ठीक है, 2 2 भी है कॉमन और 3 3 भी है कॉमन फ्रेंड, ठीक है। लेकिन इनसे बड़ा भी है कोई 6 है फ्रेंड, तो इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो हमें लेनी हाईएस्ट पावर, ठीक, हाईएस्ट क्या है फ्रेंड, 6 ही है हाईएस्ट। तो 6 क्या होगा फ्रेंड हमारा गुणनखंड विधि से क्या एचसीएफ निकालें तो ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके हैं फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल एचसीएफ और एलसीएफ पर बेस्ड। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कि 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 12 है, 2 की पावर 7 है, ठीक है। हमें निकालना है इसका एलसीएम, ठीक है, हमें निकालना है एलसीएम। तो फ्रेंड यदि बेस सेम हुआ हमारा, ठीक है, जब बेस सेम है जैसे ये 2 2 है सभी, ठीक है। यदि बेस सेम हो तो एलसीएम सीधा निकाल दे। फ्रेंड एलसीएम क्या आएगा, जितने भी पावर मतलब जो हाईएस्ट पावर है वही क्या होगा इसका एलसीएम। हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की 12, तो 2 की 12 क्या होगा फ्रेंड हमारा एलसीएम होगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये होगा एलसीएम। यदि हमसे इसी में पूछे कि एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ जो भी लोवेस्ट पावर है, ठीक है, इस संख्या में जो भी 2 की लोवेस्ट पावर है, 2 की पावर 6 क्या है लोवेस्ट पावर है, तो 2 की पावर 6 क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा फ्रेंड, ठीक है। तो यदि ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये ट्रिक कब लगी, जब आपकी जो बेस है जो सेम है, जैसे 2 2 है, यहाँ पे 3 3 4 4 कुछ भी दिया मिले, ठीक है, पावर है, ठीक है। पावर तो अलग अलग हो सकती है फ्रेंड, ठीक है, लेकिन बेस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है जो इन पर बेस रहेगा, ठीक है। यदि हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना हो, ठीक है, यदि हमें से क्या दे रखा हो कि भिन्नों का एलसीएम निकालो, तो निकालते कैसे हैं फ्रेंड। यदि हमें एलसीएम दिया मिले तो हमें जो अंश दिए हुए हैं, ठीक है, उसका हमें निकालना है एलसीएम, और जो नीचे दी गई संख्या है हर उसका निकालना हमें एचसीएफ, ठीक है। यदि हमें एलसीएम दिया मिले फ्रेंड, एलसीएम दिया मिले तो हमें अंशों का एलसीएम ही निकालेंगे, ठीक है। तो नीचे जो संख्या है हर है जो उनका हम निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। यदि हमें एचसीएफ दिया मिले तो ऊपर वाली संख्या जो अंश होते हैं न्यूमिनेटर होते हैं उनका निकालेंगे हम एचसीएफ, और जो नीचे वाले हर हैं जो हमारे डिनोमिनेटर है उनका निकालेंगे हम एलसीएम, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। तो ये एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ की। तो फ्रेंड यदि हम इन पर बेस कोई भी एग्जांपल देखें तो फ्रेंड ये हमें भिन्न दे रखी है, ठीक है, हमें इनका निकालना है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालते कैसे हैं, जैसे कि मैंने बोला था हमें किसी भी भिन्न का कितनी भी हमें भिन्न दे रखी है हमें निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो ऊपर वाली जो भी हमें दे रखा है एचसीएफ निकाल, तो ऊपर वाली संख्या को वही निकलेगा जो दे रखा है, ठीक है। एचसीएम दे रखा तो ऊपर वाली संख्या एचसीएफ निकालेंगे, यदि एलसीएम दे रखा तो ऊपर वाली संख्या को एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। हमें दे रखा है 45 दे रखा है, ऊपर 25 और 5 दे रखा है, हमें इनका निकालेंगे हम एचसीएफ क्योंकि एचसीएफ दे रखा है, ठीक है। तो इनका यदि एचसीएफ निकालेंगे तो फ्रेंड कितना आएगा, एचसीएफ निकालते कैसे फ्रेंड मैंने बताया था, जैसे शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे कर सकते हो, जैसे 5 25 और 45 दे रखा हमें, ठीक है। हमें कोई ऐसी संख्या एक लेनी है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो 5 डिवाइड करेगी तीनों को, 1 5 और 9, ठीक है। तो फ्रेंड अभी हम ऐसी एक और संख्या लेनी है जो इन तीनों को डिवाइड करे, तो आगे फ्रेंड ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी जो 1 5 और 9 को डिवाइड कर दे एक संख्या, ठीक है। तो जो हमें ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। यहाँ जितनी भी संख्या दी इन सभी को डिवाइड कर दे, चाहे यहाँ पे 2 संख्या हो या 3 4, ठीक है, कितनी भी संख्या हो, लेकिन हमें ऐसी संख्या लेनी है जो इन सभी को डिवाइड कर दे, ठीक है। लेकिन 5 तो इनको डिवाइड कर देगी, लेकिन आगे कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी फ्रेंड तो इनको डिवाइड कर दे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, सिर्फ 5 ही होगा, 5 क्या होगा हमारा, 5 क्या होगा ऊपर एचसीएफ होगा, ठीक है। यदि हम 7 42 और 56 का एलसीएम निकाले फ्रेंड, यदि हम इनका एलसीएम निकाले तो कैसे निकालेंगे, 42 56 ऐसे निकालेंगे। यदि हम इसको 7 पर 1 6 और 8, ठीक है, 8, ठीक है।
ऐसे निकालेंगे। तो अब 2, 1, 3 और 4, ठीक है। अब 3 पे चलेगी और फिर 2 पे 2 आएगा, ठीक है, फिर 2 पे, ठीक है। तो हमें ये इसका निकालेंगे, तो अब इनके कर दें मल्टीप्लाई, ठीक है। जब इनकी मल्टीप्लाई करें फ्रेंड तीनों की, ठीक है, 14 और इनके मल्टीप्लाई हम 4, 12 और 14, 168, ठीक है। तो इनकी क्या होगा फ्रेंड, ऐसे हम नीचे वालों को हम निकालेंगे एलसीएम, ऊपर वालों का एचसीएफ, ठीक है। तो इनके जो इनका एलसीएम आ गया नीचे वाली संख्या को निकालेंगे, एक 168 आएगा, ठीक है, 168 आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आप समझ चुके हैं। जैसे कि मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जैसे हमें निकालना भिन्नों का एलसीएम, ठीक है, हमें भिन्नों का निकालना है एलसीएम, तो हम अंशों का भी एलसीएम ही निकाल दें, ठीक है। तो नीचे संख्या देखिए उनका निकालेंगे हम एचसीएफ, ठीक है। यदि हमें निकालना भिन्नों का एचसीएफ, तो हम ऊपर वाली संख्या को एचसीएफ ही निकालें फ्रेंड, और हरों का निकालेंगे हम एलसीएम, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके हैं फ्रेंड। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि घंटे और बत्ती वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये समझते हैं इनको कि इसमें बोल रखा है 3 घंटियां हैं हमारे पास, क्रम से 10, 12 में 18 मिनट में 10-12 मिनट के अंतराल में बजती हैं, ठीक है। अगर प्रातः 10 बजे बजी हैं तो एक साथ फिर दोबारा हमें बताना है कब एक साथ बजेगी, ठीक है। कुछ नहीं करना फ्रेंड, इसमें तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन दिया मिले, ठीक है, एक साथ कब बजेगी। तो हमें निकालना, जो भी संख्या दे रखी है हमें इनका निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं फ्रेंड, हमें पता है कि एलसीएम निकालते कैसे, 6 को 18, ठीक है। अब इनको डिवाइड करें, ठीक है। 2 पर डिवाइड होगा 5 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा, ठीक है। अभी 2 पर डिवाइड होगा 5, जो नहीं डिवाइड होते हैं उनको ऐसे का ऐसे एडजीट उतार लेते हैं, ठीक है। 9, ठीक है। अब 3 पर 5, 1, 3, अब भी 3 पर 5, 1, 1, ठीक है। 5 पर 1, 1, 1, ठीक है। जो भी हमारे पास संख्या है फ्रेंड, ठीक है, हम इनकी करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करें फ्रेंड, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 180, ठीक है। 180 क्या आएगी फ्रेंड, मिनट आएगी 180, ठीक है, क्या आएगी मिनट। यदि हम इन मिनटों को घंटों में चेंज करें तो 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यदि 60 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, ठीक है। तो 3 क्या है फ्रेंड, 3 घंटे आ जाएगा, ठीक है। 3 घंटे मतलब जो घंटियां बजेगी, जो जितने बजे बजी थी एक साथ, तो उसके 3 घंटे बाद बजेगी। मतलब यदि 10 बजे बजी है फ्रेंड, 10 बजे वो घंटियां बजी हैं, तो कितने 3 बजे, 3 घंटे बाद फिर बजेगी, ठीक है। मतलब 1 बजे बजेंगे, ठीक है, 1 बजे, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके हैं फ्रेंड, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और यदि आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं फ्रेंड तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।